चलिए जी, आइएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बात करेंगे आज हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, अभी अभी आपका ये चैप्टर शुरू हुआ है जिसमें आपने कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप सैलरी रेम्यूनरेशन को लेके टॉपिक पढ़ चुके हो, कमीशन को लेके टॉपिक पढ़ चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे प्रोविजन पढ़ चुके हो। टॉपिक से मेरा मतलब है जो प्रोविजन आपके पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई हैं, वो आप सब चीजें पढ़ चुके हो। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर प्रोविजन आपकी डीड में आपने कुछ नहीं लिखा या क्वेश्चन साइलेंट है डीड मतलब उसको लेके कि भाई मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करता, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करता, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोगे पार्टनर को? नहीं दोगे ना। प्रोविजन तो यही कहती है, गुड इवनिंग उत्कर्ष। लेकिन बाय चांस क्वेश्चन कह देता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन पे मतलब इसमें लगानी है पार्टनर की, चार्ज करनी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करते हो पार्टनर से, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट आपको भरता है और आप लोगों की वो फर्म की मतलब फर्म की इनकम बनेगी। तो क्या किया जाए? अब देखो, ड्राइंग्स करने के ना दो तरीके होते हैं। वो दो तरीकों के क्या क्या नाम हो सकते हैं, कभी ये सोचा है? एक तो कांस्टेंट, मतलब तारीख फिक्स है, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की लास्ट डेट, मतलब ईयर मंथ एंड पे, मंथ एंड या मंथ का स्टार्टिंग या मिडल ऑफ द मंथ, आप ये चीजें ही ले सकते हो। या फिर वो इरेगुलर हो, कोई फिक्स ना हो, डेट नॉट फिक्स्ड, या आप इसे इरेगुलर भी कह सकते हो। तो कांस्टेंट में एक चीज फिक्स रही ना आपकी, कि आप इसी डेट को लेके जाओगे, हर महीने की इस डेट को लेके जाओगे, या हर 3 महीने के बाद इस तारीख को लोगे आप। इसमें क्या करा आपने, समझो, इसमें मैं कह सकता हूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब फर्स्ट को बिगिनिंग, मिडल ऑफ द एवरी मंथ 15th को, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 30 या 31st, जो भी आपका डेट आती हो, आप ये सिनेरियो बोल सकते हो, कोई दिक्कत? इसको मैं कांस्टेंट कहूंगा। जब डेट नॉट फिक्स, जब नहीं है मेरे पास डेट फिक्स्ड, या फिर मैं इरेगुलर हूं, तो दो तरीके आते हैं आपके पास, एक प्रोडक्ट और एक सिंपल। फिर आपके पास दो तरीके आ जाएंगे। अब जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर दे कि भैया मैं कांस्टेंट तरीके से जाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को आपने लिखना है। छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, क्या? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैं इन मेथड्स पे बाद में बात करूंगा अभी। सेकंड, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक जो आपका मंथ बचा पहली ड्राइंग के बाद, और दूसरा मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये आपका इसके लिए कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक तीसरा तरीका और है, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तो करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तो करो, लेकिन किस तारीख को लेके गया मुझे ये नहीं पता, डेट नहीं पता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दो। तब याद है हमने कुछ क्वेश्चन में क्या करा था? कोई मुझे बताएगा? क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर हमने मेरे मे बी 16 या 17 के अराउंड था, 16 था ना। हमने कुछ उसके अंदर नंबर ऑफ मंथ्स एज्यूम कर लिए थे कि इतने मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग्स का यूटिलाइज करा होगा। हाँ जी। जब क्वेश्चन साइलेंट है, मेरे को डेट नहीं बोल रहा, तब मैं क्या बोलूंगा कि 6/12। याद आया?
जब मैंने आप लोगों से कहा था आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए 6/12 कर लो, तो वो भी मेरे को प्रोविजन ने कहा है कि भाई क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। 6 मंथ्स किया था आपने जी उत्कर्ष, 6 मंथ्स किया था मैंने, तो मैंने उसको 6/12 मान लिया था। चलिए अब हम निकालते हैं, लेकिन इसके बाद ना इससे सिर्फ आपको नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे। नंबर ऑफ मंथ्स की मैं कितनी एवरेज लूं, डिवाइडेड बाय 12 तो वो आज भी होगा। डिवाइडेड बाय ये निकालने के बाद जो जितने भी आपके नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 12 वो आज भी होगा। डिवाइडेड बाय 12 नहीं छोड़ोगे आप। अब देखो एक बार कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं पहला एग्जाम पहले एक काम करो तुम लोग ना, ये लिख लो। दो चीजें समझो, एक चीज क्यों। अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार और दोबारा दोहराया जाएगा। और बताइए। मैंने कहा मेरा फॉर्मूला है, मेरा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं करूंगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, अब ये आया कहां से, डिराइव कहां से हुआ, कोई अकाउंट्स का टीचर नहीं बताता होगा, मैं बताऊंगा। डिराइव कहां से हुआ वो भी बता दूंगा, ठीक है। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक तो मुझे पहले महीने के बाद, पहले महीने जब मैंने ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने बचे वो बताओ। और जब मैंने आखिरी वाली ड्राइंग करी, साल के एंड में ड्राइंग करी, उसके बाद मेरे पास कितने महीने बचे मुझे वो बता दो। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता तुम लोगों से। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट एंड फर्स्ट, मैं दो ही चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। और डिवाइडेड बाय कर दो 12, आपको नंबर ऑफ मंथ्स पता चल जाएंगे, एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स जो आपने पिक करने हैं। एवरेज पीरियड, इसको हम एवरेज पीरियड भी बोल सकते हैं कि आपने एवरेज पीरियड कितने महीनों के लिए वो जो पैसे आप फर्म से हर महीने निकाल के ले जा रहे थे, या क्वार्टरली निकाल के ले जा रहे थे, या 6 मंथ्स के रूट पे निकाल के ले जा रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपसे आएगा और कहेगा कि मैंने क्वार्टरली इतनी ड्राइंग्स करी। क्वार्टरली का मतलब है साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 4 क्वार्टर में बांट दो, 3-3 महीने का एक क्वार्टर बन जाएगा वहां पे, 3-3 महीने का है। दो नहीं करता, क्वेश्चन जो आता है वो 3 सिनेरियो पे आता है। एक मंथली सिनेरियो बनता है आपका, उत्कर्ष हैज रिक्वेस्टेड रेज हैंड। उत्कर्ष आप हैंड क्यों रेज कर रहे हो, मेरे से ऐसे ही पूछ लो, डाउट है तो। हाँ जी उत्कर्ष, कोई डाउट है। गलती से क्लिक हो गया, ठीक है उत्कर्ष। तो आगे मैं क्या कह रहा था, मैंने कहां पे टॉपिक को लीव करा था। एक होता है मंथली, एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के गैप पे, और एक होता है हाफ ईयरली, 6-6 महीने का। नहीं मुझे लगा आप कह रहे हो कि हर 2 महीने में लेके जा रहा, मैंने कहा ये हर 2 महीने वाला नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा, तो वो हर 6 महीने के गैप पे ले जा सकता है, तो मैं उसे हाफ ईयरली बोल सकता हूँ। 3 ही सिनेरियो में आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं, मैं कहता हूं ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो प्लीज, ये फॉर्मूला काम आएगा। खैर अगर ये इस चीज को बनाते हुए लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज को बना लो कि कांस्टेंट लेके जा रहा है तो मैं ये फॉर्मूले को यूज करूंगा, और अगर डेट फिक्स नहीं है तो ये वाली दो चीजें, इसको मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इसका सीधा एग्जांपल ही पिक करूंगा ये कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा ऊपर लीजिए और बताइए, छोटा कर देता हूं मैं आपके लिए, और बढ़िया। 3 मंथ्स आ सकता है क्या, बिल्कुल उत्कर्ष 3 मंथ्स आ सकता है। अभी उत्कर्ष क्लास की स्टार्टिंग हुई है, आप घबराइए मत। मैं आपको क्लियरली मेंशन करूंगा कि किस अमाउंट को कैसे निकाला जाता है, हाफ ईयरली में क्या किया जाता है, ईयरली में क्या किया जाता है, वो भी मैं सब समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखिए,
अभी आप सिर्फ मजा लीजिए, ऐसी चीजें होती है, क्यों होती है वो भी बताऊंगा। क्या कह रहे हो? हाँ जी, निखिल कह रहा है हाँ अभी तो शुरुआत है, जल्दी लिखिएगा। कुलचुम आपको तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी कुलचुम। कोई बात नहीं, फरवरी का यार, या तो महीने के आखिरी में लेके जा रहा होगा 28 को, नहीं तो पहली तारीख को लेके जा रहा होगा, 1 तारीख को, मिडल में लेके जा रहा होगा तो 14 या 15 में से जो दिलाए दे देना। क्या कह रहे हो? 29 का महीना हुआ तो फरवरी का 29 का महीना हुआ, फिर क्या करेंगे है? नहीं नहीं, 29 को ही दूंगा, दूंगा महीने के आखिरी में 29 को। घबराइए मत, आप घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, घबराना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप 12th में, आपसे ज्यादा मैं उसमें हूँ, आपको तैयार करेंगे बिल्कुल पूरा। अच्छा पता मुझे, आप बिहार बोर्ड वाले हो, फरवरी में आपका पेपर है। आप ये तो लिख लीजिए। क्या कर दोगे? मैंने आपको, आपका जो भी बिहार बोर्ड की तारीख है मैंने बोल दिया ना, 20 दिसंबर तक आपका सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा। बाय 12 हो गया, 12 मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, वो कुलचुम ने लिखा है 12 होगा, 12 फॉर्मूले में। अच्छा हाँ, वो अभी कैसे उसको 12 किया जाएगा वो बताऊंगा, यहाँ पे तो 2 ही लिखा जाएगा बस। अभी आप इसको 2 लिखिए, क्योंकि आप दो ही चीजों की एवरेज ले रहे हो ना, इसलिए आपने 2 लिखा है। डेरिवेशन अभी बाद में बताऊंगा, डेरिवेशन ये 2 कहाँ से आया। थोड़ा ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है, इससे ऊपर जाने का स्पेस नहीं है। टॉप पे हूं मैं, टॉप फ्लोर पे बैठा हूं भाई। नीचे वही चीज लिखी है। हाँ, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? हाँ जी। कुलचुम और उत्कर्ष बोल दीजिए लिख लिया हो आपने तो, मैं आगे बढ़ूं। उत्कर्ष ने लिख लिया, कुलचुम ठीक है जी। अब देखो, मैं कहता हूं एक बंदा एक्स है, एक्स की जगह चलो मैं नाम लिखने तुम्हारे शुरू करता हूं, निखिल। निखिल है, निखिल एक फर्म में है, पार्टनरशिप फर्म में, और वो हर महीने की फर्स्ट को पैसे निकाल लेता है, एवरी मंथ, एवरी मंथ फर्स्ट मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो पैसे विड्रॉ करता है एवरी मंथ, विड्रॉ। अब ये कांस्टेंट का मतलब समझो, अमाउंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, अमाउंट भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। या एक अमाउंट कांस्टेंट नहीं तो अमाउंट को प्लस करके आना पड़ेगा, हर महीने का अलग अलग तरीके से अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा, फिर एक बंडल में बनाओगे ना एक, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आएगा। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ रुपीज, नहीं 5000, कह रहा ज्यादा खर्चा नहीं है मेरा, 5000 ठीक है। तो अब जब ये हर महीने इतना पैसा लेके जाता है, मैं क्या करूंगा, जब इसने पहली ड्राइंग करी कितने महीने बचे थे? 11 महीने। मेरे को तन्वी कह रही है 11 महीने, शिवम कितने महीने बचे थे? कितने महीने बचे थे जब इसने पहली ड्राइंग करी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में? उसके बाद कितने महीने बचे थे ड्राइंग करने के बाद? 11।
तो मैं एक काम करता हूँ, 11 पे अभी तक मेरे पास 2 वोट आ चुके हैं, एक तन्वी का, एक शिवम का। निखिल आप बताइए, आपने ही ड्राइंग करी थी। उत्कर्ष एंड कुलचुम आप भी वोट करना शुरू करो। ऐसे बार बार पलटने का ऑप्शन नहीं दूंगा, चलो एक बार मैं आपको पलट देता हूँ। शिवम, क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दो सर। ठीक है, मैंने पूछा उत्कर्ष, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब निखिल ने एवरी मंथ के बिगिनिंग में वो ड्राइंग्स करके ले जा रहा है, तो मुझे बताओ उसके बाद कितने महीने बचे होंगे। हर महीने की शुरुआत में वो पैसे लेके जा रहा है, उसके बाद कितने महीने बचे होंगे जब उसने पहली ड्राइंग करी। हाँ जी निखिल जी बोलिएगा। अरे मेरे को बताइए उसके बाद कितने महीने बचे। हाँ पूरे 1 साल का। निखिल भी यहाँ पे और उत्कर्ष एंड कुलसुम भी यहाँ पे, ये गलत है। 12 बचेंगे। पता कैसे यार, सोचो उसने 1 अप्रैल को मेरे से पैसे लेके गया, अप्रैल का पूरा महीना भी तो उसे यूज करा होगा। इमेजिन करो ना, उसने अप्रैल का पूरा महीना यूज नहीं करा क्या। सोचो तन्वी। हाँ जी, अब जब उसने लास्ट ड्राइंग करी कितने महीने बचे मेरे पास। आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे साल खत्म होने में, जब उसने आखिरी ड्राइंग करी। बोलिए। आपका 0 भी हो सकता है, कोई महीने ही नहीं बचा। हाँ कितने महीने बचे। 0 होगा। अब मैं, बोलिएगा ऑनलाइन वालों, ऐप पे बैठे हुए। कुलचुम कह रही है 1 मंथ। उत्कर्ष आप भी बताइए। सुन लिया मैंने आपका, सुन लिया। पार्टिसिपेट करिए उत्कर्ष, ऐसे मजा नहीं आएगा ये टॉपिक पढ़ने में। 0। देखो कई बच्चों के आंसर आए हैं 0, कई बच्चों को आया है 1। 0 वाले में है उत्कर्ष और निखिल, 1 वाले में है तन्वी, कुलसुम एंड शिवम। ये गलत है। चलिए 12 + 1 डिवाइडेड, अरे छोड़ो। हाउ 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 मेरे पास क्वेश्चन आया उत्कर्ष का, हाउ कैसे। तुम लोग शांत हो जाओ। उत्कर्ष मैं बताता हूँ। उत्कर्ष इसने जब आखिरी ड्राइंग करी होगी ना, इसने 1 मार्च को करी होगी, 1 मार्च को, तो मार्च का पूरा महीना भी उसने यूज करा होगा। इसने 31 मार्च को आके ड्राइंग नहीं करी, इसने 1 मार्च को करी होगी निखिल ने। बात को समझने की कोशिश करना। उत्कर्ष मैं क्लियर हूं। उसके ऊपर भी आऊंगा ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ चल रहा है, फिर मिडल पे आऊंगा, फिर एंड पे आऊंगा, धीरे धीरे हर किसी पे जाऊंगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6.5, सॉरी 6.5 ही रह जाएगा, 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब कोई भी बंदा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग करता है, तो हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर होता है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। वहां हमने क्या करा था, 6/12। आखिरी में याद कैसे किया जाए ये भी सिखाऊंगा, अभी सब जुगाड़ बताऊंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और आज जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा ना, कांस्टेंट वाले की बात कर रहा हूं, छुट्टी नहीं करूंगा, इरेगुलर की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, टाइम बहुत है, अभी आधा घंटा है, लेकिन मुझे मिडल पे भी तो आना है, एंड पे भी तो आना है। चलिए पहला केस तो मेरा यहाँ पे बना, जब निखिल जी ड्राइंग करके ले जा रहे थे,
अब मैं लेके आऊंगा शिवम को। शिवम, अब ये शिवम कब ड्राइंग करता है मेरे पास? मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब पैसे नहीं बता रहा मैं, क्योंकि पैसों की बात सिर्फ पहली बार बतानी थी कि कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। पैसों की बात सिर्फ पहली बार थी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। शिवम मेरे से हर महीने के बीच में पैसे लेके जा रहा, मिडल मतलब 15 तारीख को। तो बताइए जब इसने पहली ड्राइंग करी होगी, पहली दिन, साल के शुरुआत में पहले दिन, कितने महीने बचे होंगे उसके बाद? है बोलना शुरू करिए, सब लोग बोलिए, सब पार्टिसिपेट सबको करना है। आंसर तो मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ। 15 तारीख को 12 महीने। आपका? सिर्फ एक आपका गलत है, बाकी सबका 11.5 करेक्ट आंसर है। 11.5 ही बोला जाएगा इसे। शिवम बे से एक आपका गलत था, कुलचुम भी सही थी, उत्कर्ष भी सही था, और निखिल और क्या चीज? देखो इसने ना निखिल के केस में दोनों बार सही आंसर दिया था जहां तक मुझे याद है ना। दोनों बार निखिल के केस में, जब निखिल ने ड्राइंग करी थी, जब अपने केस आया तो गलत बता दिया। जब बात जब बात अपने पे आती है तो हमेशा गलत आंसर मिलता है। तो चलिएगा, अब आपने साल में आखिरी ड्राइंग करी, मैं बीच वाली ड्राइंग्स की बात ही नहीं कर रहा, आखिरी ड्राइंग करी साल में, कितना टाइम बचेगा? बोलिएगा। 12 महीने। साल में आखिरी में ड्राइंग कर रहे हो, 12 महीने, यार सोच के तो बोलो। आखिरी महीने की बीच में ड्राइंग्स करी है इसने। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ है ना ये, देखो मैम, मिडल मिडल। हाँ तो 15 दिन को क्या बोल लूंगा मैं? बोलिएगा कुलचुम। नहीं नहीं, डेज नहीं लिखोगे उत्कर्ष, डेज नहीं लिखना, चाहे 15 दिन बचे या 16 दिन बचे, आप उसको 0.5 बोलोगे। डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या बना? 6। ठीक है जी। नंबर 3, उत्कर्ष जी आते हैं और कहते हैं मैं ड्राइंग्स करूंगा एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ। जब इसने पहली ड्राइंग करी होगी कितने महीने बचे होंगे? पहली ड्राइंग इसने महीने के आखिरी दिन करी होगी, 30 अप्रैल, 31 मार्च, ओ सॉरी 11। अब अगली ड्राइंग इसने 31 मार्च को करी होगी, पहली मैंने 30 अप्रैल को करा दी, अब 31 मार्च। 8 शून्य, वहां से भी मेरे पास शून्य आंसर आने शुरू हो चुके हैं भाई, 0 ही। यार 31 मार्च को ड्राइंग करी, उसके बाद कितने महीने बचे हैं? क्या अगले साल के 12 महीने कैलकुलेट करना चाहते हो? अगले साल के 12 महीने। आप 30 अप्रैल को पैसे लेके गए, अप्रैल का महीना पूरा खत्म, उसके बाद कितने महीने बचेंगे अगली मार्च आने में? अगली मार्च आने में क्या? नहीं नहीं, ये मंथ की बात कर रहा हूं। ये क्या आएगा आपका? 5.5। कोई दिक्कत? तो मंथ वालों का, अरे देवता जी प्लीज, नहीं आप मत समझाइए, समझाने के लिए मैं बैठा हूं ना, मुझे मौका दीजिए, मैं प्रस्तुत करूंगा। चलिए
चौथा, अब मेरे पास कुलसुम आती है। करते जाइए, अभी क्यों घबरा रहे हैं? हाँ सुनिए सुनिए, लिखवाना चाहता भी नहीं मैं, लिखवाना चाहता भी नहीं। ये वहां पे बुक में मिल जाएगा, फॉर्मूले का पेन नंबर बता दूंगा, जाके लिखाना। अच्छा, अब मेरे पास कुलसुम आती है। वो जो ड्राइंग करती है बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करती है, ईयर नहीं। ईयर में तो क्या फायदा, वन कर देना काम खत्म। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करती है। डायरेक्ट 5.5 मत बताइए मेरे को उत्कर्ष जी, आंसर नहीं सुन रहा मैं आप लोगों से। वो आंसर मैं निकलवा लूंगा जब मुझे निकलवाने होंगे। अभी मैं सिर्फ इस बेस पे काम कर रहा हूं। हम बेस पे काम करेंगे, क्वेश्चंस तो हम अपने आप जल्द से जल्द कर लेंगे, सिर्फ बेस पे काम करिएगा। अभी क्वार्टरली मतलब क्वार्टर क्या होता है? वो रील नहीं देखी थी एक जो इंस्टाग्राम पे चल रही थी, क्वार्टर वो वही क्वार्टर समझा रहा होता जब वो उसके ऊपर आप लोग क्वार्टर कर देते उसका। खैर वो फेक थी, वो टीचर ने खुद बनवाई थी। इतने एमएल लिखता है। हाँ जी, एवरी क्वार्टर। 2 महीना बचा। पहली ड्राइंग करके गया तो कितने महीने बचे? पहली ड्राइंग करके गया बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्या हो गया देवी जी? इनको एमएल की याद आ गई मेरे हिसाब से। पानी ले लो फटाफट। 11। हाँ जी बोलिए, कितने महीने बचे होंगे बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर? कुलसुम आपका तो नाम आया, आपको तो सबसे पहले बताना चाहिए। 8 मंथ्स। मंथ्स बताइए मेरे को, मंथ्स जानने हैं, जो भी आप लोग बताना चाहे। 9। मेरे पास निखिल बोलता है 9 मंथ्स। तन्वी जी आप बोलिएगा। पता नहीं ये कैसा आंसर हुआ। मंथ्स तो 3 महीने होते हैं यार क्वार्टर में। 3 4 से कितना होता है? 12। बोलिएगा। उत्कर्ष कुलसुम मंथ्स बोलिए। बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग, बुक के पेज मत घुमाना, मैं क्लियर कर दूंगा वो चीजें। क्या चल 9 में ही शिवम बोलिएगा। उत्कर्ष का आया है 8.5। कुलसुम आपका? अरे आने दो, जिसका जो भी आ रहा है सही तो मैं नहीं करवाना है। तन्वी बोलो। हाँ मंथ्स बताने हैं। 9। आप भी 9 की ओर जाना चाहेंगे? चलिए, लो कुलसुम भी 9 के साथ है। और मजे की बात बताऊं, किसी का भी सही नहीं है। 12 मंथ्स। कैसे? ये आवाज मुझे अच्छी लगी, मतलब बेनिफिट वो होना चाहिए, डाउट होना चाहिए। सर 12 कैसे कह रहे हो? 3 महीने तो कट गए। कैसे कट गए यार, एक बात बताओ। पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? एक टाइमलाइन बना के दिखाता हूं तुम्हें। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला मैंने। पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को करी होगी। यही मुझे आप लोगों के डाउट चाहिए थे, इसीलिए मैं पर मंथ पे पहले घुमा रहा था, क्वार्टर पे बाद में आया। 1 अप्रैल को करी होगी। 1 अप्रैल के बाद मेरा मंथ कहाँ खत्म होता है? 31 मार्च। अब बताओ, ये पैसा पूरा का पूरा साल यूज नहीं करा उसने, तो फिर 12 बोलोगे ना, कहाँ ना 9 बोल रहे हो यार। 1 अप्रैल को पैसा लेके गई। जब निखिल आप जब 1 अप्रैल को पैसा लेके जा रहे थे यहाँ पे, तब मैं पूरा 12 का 12 बोल रहा था ना। नहीं पैसे लेगी, 3 महीने नहीं लेगी, सही बात है नहीं लेगी। अब आपका जो पहला क्वार्टर चलेगा,
पहला क्वार्टर कहां से कहां तक चलेगा? अप्रैल, मई, जून। अब वो अगला पैसा लेगी 1 जुलाई को, फिर वो जुलाई के बाद अगस्त में नहीं लेगी, वो सितंबर में नहीं लेगी, अगला पैसा वो कहां लेगी? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर के बाद नवंबर नहीं लेगी, दिसंबर नहीं लेगी, फिर कब लेगी? 1 जनवरी को। फिर वो फरवरी नहीं लेगी, मार्च में तो वैसे ही नहीं लेगी, 31 मार्च। अब भाई उसने चूज करा ना कि वो इस तारीख को लेना चाहती है, मैं क्या करूं? यार ये कौन, जब वो एवरी क्वार्टर ले रही है तो हर महीने, जब आप हर महीने पैसे ले रहे हो तो मैंने बोला ना एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने के गैप पे लेगी। नहीं नहीं, उसको, मेरे लिए तो अगर कोई भी बच्चे को क्लियर नहीं हो तो दोबारा बताऊंगा ना। देखो आप, निखिल 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 इधर आ जाओ, आपका क्लियर नहीं हुआ, बाकी सबका हो चुका है। बट सर लास्ट मंथ में कैसे होगा? लास्ट मंथ, उत्कर्ष अभी लास्ट मंथ में आऊंगा, अभी सिर्फ इसका लो, इसका 12th लो। अभी लास्ट मंथ में मैं आया नहीं हूं, इधर आओ। ये क्या लिखा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर महीने मतलब हर 3 महीने की शुरुआत में। आप लोग अपने क्या कहते हैं, कई बार ब्रॉडबैंड के बिल भरते हो, प्लान लेते हो 3 महीने का, साल भर का, या क्या कहते हैं वो वाला, हर महीने का कोई ना कोई प्लान तो लेते होगे। बस इसको इसी तरीके से समझो, 3 महीने का। या समझो ब्रॉडबैंड छोड़ो, मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, 84 84 दिन का करा देते हो, तो क्या वो रोज आके कहता है प्लान ले लो, प्लान ले लो? वो 84 डेज खत्म होने के बाद, मतलब जब 84 डेज खत्म होने वाले होते हैं, उसके बाद कहता है ना कि भाई साहब रिचार्ज कराना, लो रिचार्ज करा लो। वो हो सकता है हेलो ट्यून से पहले आपका वो गाना बताओ, इस आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, 10 दिन बचे हैं। हाँ, तो ये सब वो बोलता रहता है। तो इस बीच में जब उसने, कुलचुप ने एवरी क्वार्टर बोला कि मैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा लूंगी, तो ये पैसा तो अब पूरे 12 महीने तक यूज करेगी। फिर अगला पैसा जब जुलाई में लेगी, ये पैसा अगले 9 महीने के लिए यूज करेगी। फिर जब अक्टूबर में लेगी, अगले 6 महीने के लिए यूज करेगी। इस तरीके से चलेगा, बीच में पैसा नहीं ले पाएगी। जुलाई से, मतलब जुलाई से पहले पहले, जुलाई से पहले उसको ना इधर मई में मिलेगा, ना उसे जून में मिलेगा, सीधा जुलाई में मिलेगा। एवरी क्वार्टर है वो। तो यहां पे मेरे पास आया 12। अब जब वो आखिरी ड्राइंग करेगी आखिरी ड्राइंग करेगी, तब कितने महीने बचेंगे? 0। मैंने टाइमलाइन बनाई है, देखिएगा, टाइमलाइन बनाई है और हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, जिस जिस पॉइंट पे वो ड्राइंग लेके जा रही है मेरे से। नहीं, उनका आने दो, मेरे पास तो यहाँ से भी आंसर आ गए हैं ऑनलाइन वालों के। 3 मंथ्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डिवाइडेड बाय 2 क्या बना? 7.5। इसलिए उत्कर्ष, जब आप मेरे को 5.5 दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा था डायरेक्ट आंसर मत दीजिए मेरे को, सिर्फ फॉर्मूले के साथ चलिए, सिर्फ फॉर्मूले के साथ। वो मैं बताऊंगा कि आपका सही है गलत है। अभी इस फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं बताई, सिर्फ पुट करना सिखा रहा हूं, चीजों को पुट कैसे करोगे, ये डेराइव कहां से हुआ, ये गदाधारी भीम, वो भी सिखाऊंगा अभी। चलिए, अब कौन सा बंदा रह गया? तन्वी रह गई मेरे हिसाब से। पता है इसके नाम के लिए मैं क्यों रुका था? ये वी नहीं डालती, डब्ल्यू डालती है। तो मैंने कहा ये चीज बाद में आनी चाहिए, वरना लोग कहते स्पेलिंग नहीं आती। सही है तन्वी जी, बिल्कुल करेक्ट। तन्वी कह रही मैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा लेके जाऊंगी, कर लो क्या करोगे, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मैं कराऊंगी। मिडल ऑफ एवरी
क्वार्टर, क्या किया जाए? जब इसने पहली ड्राइंग करी होगी कितने महीने बचे होंगे? 2.5। ओके, पहली ड्राइंग बोली थी मैंने वैसे देवी जी, अभी भी करेक्ट कर सकते हो, बड़ा गंदा आंसर आया मेरे पास। थोड़ा टाइम दो, बहुत ही गंदा आंसर आया था ये मेरे पास। 11.5। आप बताइए क्या? 11.5। आपका भी? अरे 2 मिनट, दो आंसर आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। 11.5 पे है तन्वी, निखिल, शिवम, आप भी? कुलचू, मैं 11 पे। उत्कर्ष आप रह गए। हम्म, जो मर्जी, चलिए बताइए उत्कर्ष जी। मैंने कर दिया था, कर दिया था। अच्छा कहाँ करा? अच्छा इसने भी 11.5 करा। सॉरी उत्कर्ष, मैंने देखा नहीं। उत्कर्ष भी यहाँ पे है। क्या लगता है किसका सही होगा? मिडल में 12 कैसे हो सकता है? मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है। आइए टाइमलाइन पे चलते हैं। टाइमलाइन कहाँ गई मेरी? ये रही देवी जी। इसकी डेट्स हटा दूं पहले? सॉरी, अब तुक्के मारना बंद कर दीजिए। आप दोनों पार्टियां गलत हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अब मेरी बारी है। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हैं। 3 महीने का मिडल ढूंढो। एम, एम क्या एग्जैक्ट मिडल है? एम के अंदर भी तो 30 या 31 दिन रहे होंगे, 31 रहे होंगे, मतलब 15 मई, समझ रहे हो? तो 1.5 महीना यहां से गया और 1.5 महीना यहां से गया। इस 1.5 महीने जब इसने पैसा लिया तब तो कुछ यूज करा नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तो पूरा साल यूज करा, तो 10.5 होगा। हाँ जी, तो लिखा तो है मिडल ऑफ एवरी मंथ, कहाँ गया? कहाँ- यार मिडल का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ। तो क्या आंसर होगा? 10.5। इसलिए मुझे 12th पढ़ाने में ना मजा आता है, मतलब 11th से ज्यादा, उसमें थ्योरी ज्यादा चलती है, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है और विद लॉजिक्स है। खैर अभी इसके पीछे का लॉजिक देना है। हाँ जी उत्कर्ष एंड कुलचुम क्लियर है? उत्कर्ष एंड कुलचुम क्लियर है? चलिए अब आ जाइए लास्ट ड्राइंग पे। लास्ट ड्राइंग का क्या किया जाए? बोली लगाओ, मेरा क्या है, मैं तो बोली के लिए बैठा हूं। बोली लगाओ। हाँ, मतलब लास्ट मंथ में कितना बचा होगा, जब लास्ट ड्राइंग करी होगी, मंथ नहीं ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करी होगी मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। 9, ठीक है जी। आपने ड्राइंग करी मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपने जब लास्ट टाइम ड्राइंग करी थी तब उसके बाद कितने महीने बचे? इसी फॉर्मूले में चलना है आपको। ये जो फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब आपने आखिरी ड्राइंग करी उसके आखिरी वो करने के बाद कितने महीने बचे? बोलिएगा। अच्छा फॉर्मूला ये रहा। अच्छा ग्राफ, चार्ट लीजिएगा, चार्ट। तारीख नहीं बताऊंगा मैं, चार्ट देख के कहीं मेरे से पूछो सर एग्जैक्ट तारीख बताओ, चार्ट दिखाया है मैंने। 9 महीना।
उत्कर्ष आपका नहीं आया, आप तो मैंने सारे कमेंट देख लिया, आपका नहीं आया उत्कर्ष। मेरे हिसाब से मैं बाद में बताऊंगा, एक सेकेंड से, ठीक है। मार्च, जुलाई, और नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च। उत्कर्ष का आ रहा है 3.5, तन्वी का आ रहा है 2.5, 3.5, तन्वी 3.5, शिवम आप 9 पे थे। शिवम का आ रहा है 1.5, और बाकी कुलचुम का भी 1.5 है, निखिल का भी 1.5 है। करेक्ट आंसर 1.5 है। कैसे, ये बताता हूं मैं कैसे। 3, हाँ, हाउ कैसे वो मैं बताता हूँ। अब दोबारा टाइमलाइन में आऊंगा मैं। देखो, पहली ड्राइंग करी इसने 15 मई को, अगली कब करेगी? अगला पहले क्वार्टर बनाओ, एक क्वार्टर बनाता हूं मैं अगला। जुलाई के बाद आपका आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगली ड्राइंग 15 सितंबर को करी होगी। उसके अगली ड्राइंग मतलब जो अब मैं दोबारा क्वार्टर बनाऊंगा, एक नवंबर, दिसंबर। ये क्वार्टर में कुछ गलती आ रही है, अप्रैल, मई, जून, अरे जुलाई नहीं लिखा, नालायक को, कौन टोकेगा ऐसे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसने 15 अगस्त को करी होगी अगली ड्राइंग। उसके बाद तुम्हारा आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगली ड्राइंग कब करी होगी? 15 नवंबर को। उसके बाद अगला जो क्वार्टर बनाऊंगा मैं, लास्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और कब करी होगी? 15 फरवरी या 14 फरवरी, जो मर्जी आप लेना चाहें, जिस भी तारीख से आपको ज्यादा प्यार हो वो आप तारीख उठा सकते हैं। तो 15 फरवरी के बाद देखो, फरवरी का आधा महीना बचा 0.5, मार्च का पूरा महीना बचा +1, तो 1.5 महीने बचे होंगे। कैसे आप लोग कह सकते हैं कि 2.5, 3.5? क्यों इतने गंदे गंदे आंसर आ रहे थे मेरे पास? आपका तो 9 महीने का, मतलब पता नहीं कहां से लाया बापू, लेकिन लाया। फिर तो वो तो इतनी देर से चल रहा था पूछना, तो आपका कहीं ना कहीं से पता नहीं क्या चल गया दिमाग, या घुटने चले, जो भी चला। उत्कर्ष क्लियर होता है? मतलब इनके ना आंसर मुझे समझ आती है कि हाँ जी ये आसपास थे। वो तो भाई साहब इतनी दूर खड़ा होके कह रहा मैं भी हूं। मैं उसको कह रहा यार, भाई थोड़ा पास में आने की कोशिश करो। चलिए, यहां पे हम करेंगे 1.5। क्या आंसर आएगा? 6। कोई पॉइंट नहीं, डायरेक्ट 6। अच्छा, अच्छा, आप गेम खेल रहे थे। अब चलिए, हम एक काम करते हैं। नहीं, अब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो क्वार्टर भी तो बचा है, तो यहाँ पे किसको लेके आए? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। नहीं, मैं नहीं आ रहा। फिर मुझे आंसर बताना ना। हाँ, ऋतिक को ले आते हैं। ऋतिक को ले आते हैं। ऋतिक कह रहा जहां रखोगे वहां खुश रहूंगा। ऋतिक आया इसके अंदर। अब ऋतिक के आते ही क्या होता है? ऋतिक क्या, आप लोगों ने डिसाइड करा, ऋतिक ने डिसाइड नहीं करा। एट दी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक तो एकदम आखिरी में दे रहे हो, ऊपर से वो भी क्वार्टर के एंड में दे रहे हो, हैं? हर महीने भी नहीं ले जा पा रहा बेचारा। बताइए, जब पहली बार ड्राइंग करके लेके गया होगा कितने महीने बचे होंगे?
9, उत्कर्ष का आ रहा है 11, 9 पे मैं वोट डालने शुरू कर देता हूँ। शिवम, निखिल, तन्वी आप बताइए, कुलचुम आप भी बताइए। अब आपका वोट डाल तो दिया, अब क्या सोचोगे? 9, तो एक यहाँ पे आई तन्वी। कुलचुम भी 9 की ओर है। 9 है उत्कर्ष। हाउ, उत्कर्ष आइए दोबारा टाइम लाइन पे चलेंगे। 2 मिनट अब रुक जाओ, अब मेरे को टाइम लाइन दोबारा करने दो, टाइम लाइन करने दो, शांत हो जाओ। उत्कर्ष जब आपने पहली ड्राइंग करी होगी ना, मतलब ऋतिक ने, आपने नहीं, ऋतिक ने करी है। ऋतिक जब पहली ड्राइंग करके लेके गया होगा, 31 जुलाई को करके लेके गया होगा। आपने कहा एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आपके 3 महीने जो पूरे क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, कहां खत्म हो रहा है? ये 30 जून है, मैंने जुलाई लिख दिया बाय चांस, ये 30 जून है। तो आपने 30 जून को पहली ड्राइंग करी होगी। अब इस जून के बाद आपके पास कितने महीने बचे? जुलाई अगस्त सितंबर 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, जनवरी फरवरी मार्च 3, तो ये टोटल कितना हुआ? 9 मंथ्स। सिंपल। अब आइएगा, यहां पे 9 लिखने के बाद प्लस कितने महीने बचे जब उसने आखिरी ड्राइंग करी होगी? वोटिंग डालनी है, उसको बोलने दो, नालायक है वो। बताइए निखिल। अच्छा, मेरा काम सोचने का नहीं, मेरा काम है तुम्हारे आंसर अपने पास लाने का। 3, ठीक है। 3 की ओर चली तन्वी, कुलचुम चली 0 की ओर। उत्कर्ष आप बताइए, आप कहां चलेंगे? उत्कर्ष बताइए, एक सेकेंड। अभी क्वेश्चन घुमा दूंगा। उत्कर्ष जल्दी बताइए। पता मुझे। जो आप बता रहे हैं ना, यही आगे बताने वाला हूं, इसको कैसे याद किया जाए। 3 और 0 दोनों, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। उत्कर्ष ये 0 आएगा, आंसर आएगा 4.5। अब ये 0 कैसे आएगा? देखो एक बात बताओ, आखिरी ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 मार्च। कितने महीने बचे उसके बाद? अगला क्वार्टर शुरू हो जाएगा अगले साल का। कहां से आया ये 3? मुझे तो ये नहीं समझ आया। शाबाश, तो फिर 12 महीने पूरे ही ले लेते ना। अब देखो, बहुत आसान है याद करना इसे, क्योंकि क्वेश्चन देखो, मैंने तो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। बाई चांस अगर मैं इसको कहूँ याद करना पड़े, इधर आ जाओ। जब मैं एवरी मंथ की बात करता हूँ और एवरी क्वार्टर की बात करता हूँ, इधर मैं बिगिनिंग डालता हूँ, इधर मैं मिडल डालता हूँ, क्योंकि दो बार हो गया, और इधर मैं एंड डालता हूँ। अगर मैं बिगिनिंग एवरी मंथ ले जा रहा हूँ 6.5, अगर मैं मिडल एवरी क्या ले जा रहा हूँ, मिडल मंथ, तो ये 6, और इधर आएगा 5.5। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है 0.5, इधर आ जाइए
7.5, 6 और 4.5। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है 1.5। इसी की वजह से जब क्वेश्चन साइलेंट होता है मैं 6/12 लेता हूं। समझ गए? और आगे और लेके चलता हूं, अभी और है। अब इसको मुझे अगर और टेक्निकलिटी की तरफ से याद करना हो, सिर्फ एक नंबर याद कर लो। सिर्फ नंबर्स कैसे याद किए जाए ये सिखा रहा हूं, और कुछ नहीं। एक 6 नंबर याद कर लो। अगर वो कहे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का हाफ कितना होता है? 0.5। हर महीने का हाफ कितना होता है? 0.5। बिगिनिंग बोले तो माइनस कर दो, एंड बोले तो प्लस कर दो। क्वार्टर, क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का, उसका हाफ कर दो 1.5। सिर्फ 6 याद करने को बोला था मैंने। बिगिनिंग बोले, सॉरी वहां प्लस करना था मैंने। लास्ट टाइम जो मिडल में बिगिनिंग में बोला मैंने, माइनस करने को कह दिया, वहां प्लस करना था। और बिगिनिंग बोले वहां प्लस कर दो 1.5, एंड बोले वहां माइनस कर दो 1.5। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं ले जाना चाहते, मत लेके जाओ। एक 6 को ले जाओ, 6 से बात बन जाएगी तुम्हारी। बस 0.5 ऐड ऑन माइनस 0.5, 1.5 ऐड ऑन या माइनस। अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला बताया या रटाया, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से? नहीं नहीं, अभी अभी समझिए, कोई बंदा हर महीने की शुरुआत में पैसे लेके जा रहा है आपसे। हर महीने की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। शिवम, आपका ही केस था। पहली बार जब ड्राइंग करी होगी 12 महीने बचे होंगे, दूसरी बार करी होगी 11 महीने, तीसरी बार करी होगी 10 महीने, चौथी बार पे 9, पांचवी बार पे, इसी तरह से ये रिवर्स में चलता जाएगा। जीरो नहीं आएगा। ठीक है? अब ये कितने नंबर लिखे हैं ऊपर? मैंने 12 नंबर लिखे होंगे ऊपर मैंने। 6.5 निकल के आएगा। तो हमने क्या करा है, इस फॉर्मूले को छोटा करने के लिए हमने महीने की पहली ड्राइंग उठाई और महीने की आखिरी ड्राइंग उठाई, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, बीच के नंबर नहीं उठाए। नहीं तो आप एग्जाम में जाते और ऐसे भी निकाल सकते थे। ऐसे भी निकाल। अच्छा लगा फॉर्मूला? इसको भी आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो। 12 से डिवाइड करेंगे, जी हाँ, उत्कर्ष ये 12 से डिवाइड होगा, ये यहां से आया। एक आधा क्वेश्चन कर दिया जाए या पेज नंबर बता के छोड़ो? चलो एक काम करना, घर से तुम खुद क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक आधे, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें बता तो दिया ही है। फॉर्मूले का भी पेज नंबर बता देता हूँ, कहाँ से लिख लेना। नहीं वो तो मैं करवा ही दूंगा यार, अगली क्लास तुम्हारे साथ ही हूँ मैं, पड़ोसियों के साथ नहीं रहूंगा। एक क्वेश्चन करा दो सर। उत्कर्ष में क्वेश्चन करा देता हूँ। एक बच्चा बड़ी दूर से आता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको कराने की। कर लेते हैं, उत्कर्ष की डिमांड आ रही है। नलायको, इधर आ जाओ। नहीं वो नहीं मैं देख रहा, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? हाँ जी, पहले तो फॉर्मूला आपको किस पेज पे मिलेगा? अभी मेरे को तन्वी ने बताया, पहले मैं आपको
फॉर्मूला बता दूं, 2.38 बोला था ना आपने तन्वी? जो आपका एक्चुअल में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला शुरू होगा वो 2.41 से है, 2.41 से। वो पहले आपको सब चीजें के बारे में बता रहा, जो मैंने आपको डायग्राम ऊपर बना के दिखाया था ना, एंट्रीज दे रखी है, ड्राइंग सेकंड प्रॉफिट दे रखा है, ये सब दे रखा है उसने आपको ऊपर। हाँ जी, क्या चीज? तो नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, 2.43 में वो तो केसेस हैं तन्वी। मतलब अरे सिंपल फॉर्मूला उठा लो ना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, खत्म। बाकी इसका अगर शॉर्ट नोट्स चाहो तो मैंने मे भी टेलीग्राम पे भी डाले हुए हैं। नहीं ढूंढो मत, ढूंढो मत, ढूंढने को नहीं कह रहा मैं आपको। हाँ जी, चलिए फिर अब हम क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 41, पेन नंबर 2.90। तीनों केस एक बार में करा दूंगा। वो फॉर्मूला आप लिख चुके हो, कोई नीड नहीं है। मैं आपको एक काम करूंगा, खुद से ये एक फॉर्मूला बना के दूंगा, अकाउंट्स वाले ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अकाउंट्स वाले ग्रुप के ऊपर, हाँ अकाउंट्स वाले ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। 2.90 क्वेश्चन नंबर 41, तीनों केस एक बार में करके चलेंगे हम। करें फिर हम आंसर नंबर 41। तो देवी जी घबराना क्या अगर क्वार्टर है तो? मैं आपके साथ हूं तो क्यों घबरा रहे हो? उसने कहा इफ ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो 7500 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकाल के ले जाता है। पहले तो आपको टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। देखो इसका फॉर्मूला लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले तो फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वार्टर लिखा है, ईच क्वार्टर है, हाँ क्वार्टर ही बोला है, सॉरी क्वार्टर लिखा है, मैं दिल से क्वार्टर ही चाहता था, मंथ आ गया मुंह से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप बोलोगे, टोटल ड्राइंग्स, इधर देखना, इधर इधर टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला आप लिखवा रहा हूं जो आप इंटरेस्ट के लिए यूज करोगे। सिर्फ मंथ, एवरेज मंथ निकालना सिखाया था अभी मैंने आपको। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले आप लोगों को टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, फिर एवरेज मंथ निकालना सिखाया मैंने बस आप लोगों को। मैं कहूं अगर आप लोगों ने मेरे से अभी तक क्या सीखा, बस एवरेज मंथ निकालना सीखा, इतनी छोटी सी चीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला आपका बेसिकली ये है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं नहीं मैं करूंगा, ऐसी बात नहीं है, पहला केस तो मैं करूंगा ना, केस 1। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई आपकी? 7500 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4, टोटल ड्राइंग्स ये निकलेगी। टोटल ड्राइंग्स का मतलब समझिए ना, महीने में, सॉरी साल में 4 बार लेके गए ना, तो टोटल पूरे साल की ड्राइंग बताओ मुझे। ये तो एवरेज मंथ इसीलिए तो निकालते, अगर मेरे पास पूरे साल की ड्राइंग हो। मैंने क्या कहा था, दो चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, आपकी तारीख प्लस अमाउंट। उसका अमाउंट भी कांस्टेंट था और तारीख भी कांस्टेंट है। 4.5 नहीं करा, 4 करा मैंने। साल में 4 क्वार्टर आते हैं ना, 4 क्वार्टर। अगर ये हर महीने 7,500 ले जा रहा होता, मल्टीप्लाई में 12 करता मैं।
देन मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने सीखा 7.5 कैसे आता है, डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, 10/100, क्या अमाउंट आएगा 1875। अब ये मत पूछना कैसे क्योंकि कल निखिल को डाउट आया सर ये कैसे आ गया। नहीं कैलकुलेट कर लेना, मैं तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग कुछ काट पीट के कर लेना, क्योंकि इन दोनों का आंसर पहले 30,000 होता, मेरे को उत्कर्ष ने दे दिया था, मैंने बोला नहीं था, इसका आंसर 30,000 होता है। यहां तक क्लियर है मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कैसे पहुंचता हूं। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती कहाँ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, निखिल जी ये बताइए। हाँ किस साइड आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आता है, ठीक है। आप बताइए तन्वी जी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां जाता है ये, डेबिट में आएगा। आपका शिवम, डेबिट और क्रेडिट, पेज मत पलटो, डेबिट। आपका क्रेडिट में आता है, दो ऑनलाइन वालों ने सही दिए, सब ऑफलाइन वाले नालायक, सबके डेबिट थे। यार एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है ना फर्म को, तो इनकम होती है एक्सपेंस होता है, इनकम, क्रेडिट और डेबिट क्या, अच्छा मैं हाँ तो क्रेडिट ही तो बोला मैंने, डेबिट चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, केस 2 पे आएंगे, मेरे साथ करना होगा। केस नंबर 2, if we withdrew 7,500 at the end of each quarter, क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, देखो मेरा आंसर आ गया 4.5, आंसर बोलिएगा 1125, देखा आंसर हो गया मेरा। चलो आपको होमवर्क, उत्कर्ष अब ठीक है, क्लियर है चीजें, हाँ जी उत्कर्ष जी बात क्लियर है, कुलचुम आपको क्लियर है, कुलचुम, निखिल, तन्वी, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 43 और 44 होमवर्क लिखो। अरे मंथ और क्वार्टर दे रखा है और कुछ नहीं है, 43 और 44 देख लो, पढ़ के देख लो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इतना टाइम मैं बेस पे इसीलिए लगाता हूं कि तुम क्वेश्चन घर से भी कर पाओ आसानी से। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44, ठीक है जी, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है जी, बाय, चलिए आप लोग जा सकते हैं। अमित एंड विजय वाला कोई बुक पुरानी है क्या आपके पास, नहीं अमित विजय थोड़ी ना है इसके अंदर, मनन है एक जगह और एक जगह शिव है, 43 और 44, चलो मैं नाम लिख देता हूँ, वो मतलब नंबर लिख देता हूँ, 43 एंड 44, ये दो नंबर है आपके।
हाँ मनन एंड शिव है, ये अमित एंड विजय बोल रहा है उत्कर्ष। उत्कर्ष उसी पेज पे सबसे नीचे क्वेश्चन है। ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल अपने बिजनेस पे। नहीं, रिकॉर्ड तो मैं कर दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे कितनी देर में डालूंगा ये नहीं पता। जैसे आज वाली भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कब जाएगी ये नहीं मुझे पता, मतलब डाल दूंगा यूट्यूब पे, अभी नहीं, मन करने के हिसाब। चलिए ठीक है, बाय। क्या कर दूं? क्या करोगे ऊपर करके? लो, अच्छा ये लो।